कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की पदयात्रा आज रविवार को बावल विधानसभा पहुंची, जहां जगह जगह रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का उमड़े जन सैलाब ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जान चुकी है और अब हरियाणा की जनता भाजपा से उनके 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, जिससे भाजपा मुंह नहीं फेर सकती और उसे जनता के सभी सवालों का जवाब और हिसाब देना होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा की भ्रष्टाचार, ईडी और केंद्र जांच एजेंसी का दुरुपयोग, 750 किसानों की मौत जैसे गंभीर सवालों का जवाब और हिसाब मांग रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का एक अभियान, देशव्यापी अभियान हरियाणा मांगे हिसाब। 15 प्रश्न हमने बीजेपी सरकार के लिए 10 दिन पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हमने ये प्रश्न बीजेपी सरकार के सामने रखे कि इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा सरकार। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सर्वाधिक अपराध दर हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटालों की ये सरकार क्यों साबित हुई? सारे जन विरोधी पोर्टल और आइडिया पहचान पत्र हरियाणा में क्यों आए? गुजरात में एक भी पोर्टल आईडी क्यों नहीं लागू हुई? अग्निवीर कौशल निगम के तहत पक्की नौकरी समाप्त होकर और कच्ची नौकरी की देश की राजधानी हरियाणा क्यों बना? सारी कच्ची नौकरी जिसमें बिना रिजर्वेशन बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को हर वर्ग से छीनते हुए पक्की नौकरी का अधिकार, उस पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार, इससे वंचित रखते हुए कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हरियाणा को राजधानी बना दिया। वो क्यों बनाया? भाजपा काल क्यों किसान का काल बन गया? 750 किसानों की जान। दलित और पिछड़ों की इतनी घोर अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि भाई पक्की नौकरी समाप्त, आरक्षण का अधिकार उन नौकरियों में जो समाप्त होगी वो साथ समाप्त, जो गरीब की सारी स्कीम चल रही थी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, वजीफे की स्कीम, वो स्कीम समाप्त हो गई। खेलों में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों बन गया? ये सारे, और हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा? आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़क पे ना आया। स्कूलों के बच्चों तक 5000 स्कूल मर्ज और बंद हो गए। स्कूली बच्चों को, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों का धरना देना पड़े। तो किसी भी जन विरोधी सरकार का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन इनका नहीं पिघला। बच्चों से लेकर और बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, उनको घसीटवाना का काम इस सरकार ने किया। किसान से लेकर कर्मचारी तक और आड़ती से लेकर शिक्षकों तक, सरपंचों तक, कोई ऐसा वर्ग नहीं इसको धरना ना देना पड़ा। तो ये सरकार, और इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम क्यों किया? उदाहरण मैंने आपको बताया कि हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन हरियाणा के 4 शहर को जोड़ती हुई निर्माण किया गया था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भालगढ़। इस सरकार में एक खंभा भी मेट्रो का आगे क्यों नहीं बना? एक खंभा, हम नहीं कहते 1 किलोमीटर, हम नहीं कहते 1 इंच, एक खंभा। 10 साल में ये मेट्रो जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, 10 साल में ये MRTS रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, जो अभी तक आ जाना चाहिए था, मानेसर होते हुए बावल आ जाना चाहिए था। IMT इसी रूपरेखा से IMT कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने IMT यहाँ पे स्थापित कराने का काम किया था। ये मेट्रो का एक खंभा भी एक उदाहरण है, विकास की पटरी से उतर गया है। तो ये हमारे सवाल है, आपके माध्यम से सवालों को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। ये अभियान है, डोर टू डोर का अभियान है। मैं पदयात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ।